नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर स्पेशली बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पर बातचीत करेंगे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में भी कि क्या कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार्ट्स के ऊपर, क्या कुछ सिचुएशन चल रही है मार्केट की। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड, और साथ ही साथ इस वीडियो का जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आज हम सबसे पहले जो चीज़ देखने वाले हैं वो यहाँ पर हमेशा की तरह यहाँ पर चेक करेंगे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या कुछ प्राइजेस चल रहे हैं, और उसके बाद जो एनालिसिस है वो सारी चीज़ें करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर देख सकते हैं हम कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 36,031, इथेरियम का प्राइस चल रहा है 2688, और यहाँ पर अगर हम बाकी सारी मार्केट भी देखें तो पिछले 24 घंटे के अंदर तो यहाँ पर थोड़ी बहुत उछाल हमको देखने को मिल रही है, क्योंकि कल यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस 35,200 के आसपास आ गया था, तो वहाँ से हल्का सा बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा बाउंस नहीं है। लूना जैसा कॉइन जो कि काफ़ी समय तक ऊपर की तरफ ही जा रहा था, अब यहाँ पर लूना में भी गिरावट देखने को मिल रही है, और यहाँ पर बाकी सारे कॉइन्स भी हमको नीचे की तरफ आते हुए दिखे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। तो यहाँ पर चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहाँ पर हम बातचीत करेंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं दिख रही हैं हमको। और वैसे तो मैंने यहाँ पर आप सब लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिखानी है दैट इज एलॉइट वेव के हिसाब से सारी काउंट्स मैं आप सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप सब लोगों को याद होगा कि पहले मैंने कुछ समय पहले ये चीज़ बताया था कि यहाँ पर हमने 5th वेव कंप्लीट करी थी, जब यहाँ पर बिटकॉइन ने 69,000 के टारगेट्स जो हैं वो अचीव किए थे। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ कि 5th वेव कैसे, 1 यहाँ पर ऊपर, फिर उसके बाद 2nd नीचे, फिर 3rd ऊपर, 4th नीचे, एंड देन 5th ऊपर कंप्लीट, राइट। सो दिस इज द सिनेरियो जहां पर ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों को ये चीज बताया था कि ABC पैटर्न में मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जाता है, जो कि करेक्शन आती है वो ABC पैटर्न में नीचे की तरफ आती है। तो जिसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि A यहाँ पर नीचे की तरफ आ चुका है ऑलरेडी, एंड हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा था कि यहाँ पर B वेव जो है यहाँ पर जा सकती है ऊपर की तरफ कुछ इस जगह पर, जहाँ पर कि 60 से लेकर 64,000 तक के टारगेट्स हो सकते हैं, राइट। लेकिन अगर हम यहाँ पर अब देखें जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन में जो यहाँ पर टारगेट यहाँ पर बी के हम ऊपर की डायरेक्शन में सोच रहे थे, हो सकता है कि यहाँ पर बी वेव जो है वो ऑलरेडी इस जगह पर कंप्लीट हो चुकी है, विच इज 48,000। इसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों। और बी वेव अगर यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, नाउ वी आर इनटू सी वेव, राइट, जो कि कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ जा सकती है, राइट। और जिसके जो यहाँ पर जो बेसिकली जो टारगेट्स होने चाहिए वो होना ये चाहिए कि जहाँ पर ये ए वेव जहाँ पर खत्म हुई थी उसके नीचे यहाँ पर सी वेव को जाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली ए वेव यहाँ पर जो थी वो थी यहाँ पर 32,900 के आसपास। बी वेव यहाँ पर गई, ए से बी वेव तक जो गया वो 48,000 तक गया यहाँ से मार्केट, और उसके बाद अभी यहाँ पर हम नीचे की तरफ जो है वो गिरावट देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2-3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली पॉसिबिलिटी जो यहाँ पर बनती है कि अब तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और ये सी वेव अगर है तो ये कहाँ पर जाकर सपोर्ट लेगा। देखिए यहाँ पर प्रीवियसली अगर हम देखें तो यहाँ पर 28,800 का एक सपोर्ट था, यहाँ पर मैंने मार्क किया है। मैं इसको यहाँ पर कलर चेंज करके ब्लू कर लेता हूँ और थोड़ी सी जो लाइन है उसको थिक कर लेते हैं ताकि इजीली जो है वो विजिबल हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट हो सकता है कि 30,000 से लेकर या 32,000 से लेकर यहाँ पे 28,000 तक नीचे की तरफ आए, या हो सकता है कि इसके और फर्दर नीचे की तरफ भी जा सकता है, राइट। यहाँ पर मार्केट नीचे के डायरेक्शंस में जा सकता है, और उन सब चीज़ों के लिए हमको देखना होगा कि कहाँ तक बेसिकली जा सकता है, राइट। ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ और चीज़ों का भी यहाँ पर चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं कि क्या कुछ है और कैसे कैसे चल रहा है। अब देखिए पहले तो मैं आप सब लोगों को ये एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि बी वेव ऊपर की डायरेक्शन में जानी चाहिए, लेकिन ये हो सकता है कि बी वेव यहीं पर ही कंप्लीट हो गई हो, राइट। इसका रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कभी भी जब भी बी वेव ऊपर जाती है तो बी वेव 3 पार्ट्स में ऊपर जाती है, ए बी सी, क्योंकि बी वेव जो यहाँ पर पूरा का पूरा ओवरऑल जो मार्केट का गिरने का स्ट्रक्चर है, बी वेव इज अ करेक्टिव रैली, राइट, जो कि डाउन ट्रेंड की या बेयर ट्रेंड की करेक्टिव रैली। बुल ट्रेंड की जो करेक्टिव रैली होती है वो नीचे की तरफ होती है, और जो बेयर ट्रेंड की जो करेक्टिव रैली होती है वो ऊपर की तरफ होती है। तो बेयर ट्रेंड में जो करेक्टिव रैली है उसमें आता है ए,
ऊपर, बी नीचे और सी ऊपर, कुछ इस तरीके से, राइट। तो यहाँ से 32,900 से पहले मार्केट यहाँ तक गया 45 के आसपास तक, फिर उसके बाद वापस नीचे की तरफ 34 तक आया, देन यहाँ पर 48 तक गया। तो दिस इज ए बी सी ऊपर की तरफ कंप्लीट। दैट्स वाई वी आर, वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर दिखेगा हमको, या फिर हम सब वेव्स कह सकते हैं उसको, राइट। और यहाँ पर जो बेसिकली है वो ए बी सी कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ हमको नजर आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज रह जाती है कि ये जो सी वेव नीचे की तरफ अब आ रही है, इसके टारगेट्स क्या कुछ हो सकते हैं, मार्केट कहां तक नीचे की तरफ आ सकता है। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं, जो कि हम यहां पर अभी जो है यहां पर बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम पर है, राइट। आप देख रहे हैं कि वीकली टाइम फ्रेम मैंने यहां पर ऑन करा हुआ है, और यहां पर हम जो है ये अभी यहां पर मूविंग एवरेजेस को ऑन करने वाले हैं। तो मूविंग एवरेजेस को मैं यहां पर ऑन कर लेता हूं। तो यहां पर हम देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर वी आर ऑलरेडी बिलो 21 मूविंग एवरेज, 21 वीकली मूविंग एवरेज के हम ऑलरेडी नीचे हैं। मैं यहां पर ये जो मैंने वेव्स बनाई है मैं इसको हटा देता हूं, ताकि यहाँ पर जो है वो सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाए। तो देखिए हम 21 वीकली मूविंग एवरेज के ऑलरेडी नीचे हैं, मतलब कि हम यहाँ पर एक बेयर मार्केट के अंदर ऑलरेडी हैं। और यहाँ पर अगर हम नीचे की तरफ देखें तो ये है 100 वीकली मूविंग एवरेज, मतलब कि अभी हम 100 मूविंग एवरेज जो वीकली मूविंग एवरेज है उसके आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है मार्केट। अगर हम एग्जैक्टली अगर इसका लेवल जानना चाहें तो दैट इज 36,249। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मार्केट 36,249 मतलब कि 36,250 के ऊपर अगर वीकली कैंडल अगर क्लोजर अगर देता है तो यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहां से बाउंस शायद हमको मिल जाए। अदरवाइज यहां पर ऑलरेडी मार्केट जो है वो बेयरिश सेंटिमेंट्स के साथ अगर वो नीचे की तरफ क्लोज होता है 36,249 के नीचे क्लोज होता है तो यहां पर हमको जो है ये एक मान के चलना पड़ेगा कि फर्दर और गिरावट आ सकती है। प्रेजेंटली अगर हम देखें तो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 36,000 के आसपास, 36,032। तो यहां पर आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन का वक्त है करीब करीब वीकली कैंडल क्लोजर होने के लिए। तो देखते हैं कि कहां कुछ क्लोजर मिलता है और क्या यहां पर कोई छोटा मोटा बाउंस मिलता भी है या फिर कोई बाउंस यहां से नहीं मिलकर मार्केट स्ट्रेट नीचे की तरफ आता है। अब देखिए अगर यहां पर हम 100 मूविंग एवरेज के नीचे की तरफ देखें तो यहां पर बीच में कोई और मूविंग एवरेज नहीं है। यहां पर जो नेक्स्ट जो मूविंग एवरेज हमको दिखेगा वो दिखेगा 200 वीकली मूविंग एवरेज, राइट, विच इज एट प्रेजेंट अगर आप ऊपर के यहां पर लेवल देखेंगे तो यहां पर आपको दिखाई देगा इसका लेवल जो दिख रहा है वो दिख रहा है 21,733, राइट। तो यहां पर ये लेवल्स हैं जो कि यहां पर दिख रहे हैं मेरे को चार्ट्स के ऊपर। और ये मार्केट हो सकता है कि या तो अगर ये 28,800 के आसपास का जो सपोर्ट है जो कि पहले यहां पर मार्केट ने लिया था, जो कि 30,000 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 30,000 से लेकर यहाँ पे 28,800 के बीच में ये जो है सपोर्ट जोन बनता है काफी अच्छा। अगर इसके बीच में अगर मार्केट अगर रुक गया तो बहुत बढ़िया बात है। अगर यहाँ पर अगर मार्केट अगर नहीं रुकता है तो उसके बाद मार्केट जो है वो फर्दर नीचे की तरफ इन लेवल्स के आसपास आ जाएगा। और हो सकता है कि इसके लिए हमको अगले कुछ हफ्तों का समय जो है वो लग जाए। हो सकता है कि 2 से 4 हफ्तों का समय इस चीज के लिए, इस पूरे प्रोसेस के अंदर लग जाए जब ये इसको 200 मूविंग एवरेज को टच करे। और उतनी देर में हो सकता है कि ये 2-4 हफ्तों में तो थोड़ा सा और ऊपर के रेंज में आ जाए, राइट, थोड़ा बहुत और ऊपर की तरफ आ जाए। जून के मिड तक या जून के हाफ तक हम कह सकते हैं, 15 जून से लेकर 20 जून के आसपास हम 1 महीने का वक्त मान सकते हैं, 3-4 हफ्ते का मतलब। तो उस सिचुएशन में मार्केट हो सकता है कि कुछ इस तरीके से यहाँ से करेक्ट कर करके यहाँ तक भी आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में जो कि लेवल्स होंगे जो कि मैं आप सब लोगों के साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि हो सकता है कि 25,000 से लेकर 26,000 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल जाए। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है जो कि मेरे को एट प्रेजेंट यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर नजर आता है, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। हाँ, अगर यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ही यहाँ पर क्लोजर मिलता है और जो हम सोच रहे हैं यहाँ पर कि बी वेव कंप्लीट हो चुकी है वैसा ना हुआ हो और मार्केट फिर से बाउंस कर जाए तो एक अलग बात है। लेकिन इसके चांसेस मेरे को प्रेजेंटली अब बहुत कम लगते हैं। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बिटकॉइन में मैं बुलिश तब तक हूं एक्चुअली जब यहाँ पे मार्केट, यहाँ पर जो पूरा ओवरऑल जो सिनेरियो जो दिख रहा है वो बिटकॉइन यहाँ पर जब तक 37,000 के आसपास चल रहा है, राइट, 37,000 के ऊपर बेसिकली जब तक है तब तक तो हम यहाँ पर बुलिश रह सकते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर 37,000 के नीचे ब्रेक हो जाता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट ब्रेक होगा। और एक चैनल भी बना हुआ था जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर दिखाया है, और वो चैनल जो कि बेयर फ्लैग की तरह लगता है, और वो चैनल अगर ब्रेक अगर हुआ है तो उस सिचुएशन में वो चैनल भी ब्रेक हुआ है, 37,000 का सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, राइट। और एक जो हमको बुलिश जो हमको ब्रेकआउट
ब्रेकआउट दिखा था जो कि एक फॉलिंग वेज की तरफ से मिला था हमको, कि फॉलिंग वेज बन रही थी और फॉलिंग वेज के बाद जो है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, फिर उसके बाद रीटेस्टिंग में फेल हुआ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हमको मिल रही हैं देखने को जो कि एक्चुअली बेयरिश इंडिकेशन ज्यादा दे रही हैं इंस्टेड ऑफ बुलिश इंडिकेशंस नाउ। जब तक मार्केट 37,000 के ऊपर था तब तक हम वहां पर उम्मीद कर सकते थे कि यस मार्केट रिकवर कर जाएगा, क्योंकि वहां पर 37,000 पे काफी अच्छा सपोर्ट था। अब यहां पर 37,000 का सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर बेयरिश जो सिनेरियो है वो बन रहा है। एक चीज आप सब लोगों के साथ और शेयर करना चाहेंगे यहां पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर ही, मैं आप सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूं। अभी मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं एक चीज और। तो चलिए वापस चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। तो ये रहा बिटकॉइन का चार्ट। देखिए एक चीज आप सब लोगों के साथ और शेयर करूंगा, अगर मैं ऊपर की ये दो लाइंस को कनेक्ट कर दूं, राइट, ये वाली कुछ ऐसे और ये बड़ा सा ऐसा ये बना दूं लाइन, और इस तरीके से करके अगर मैं यहाँ पर इसी लाइन को यहाँ पर एक करते हैं क्लोन, राइट, और यहाँ पे क्लोन कर कर नीचे की तरफ लेकर आते हैं। ये चैनल आपने बहुत पहले भी बहुत सारे चैनल्स पे देखा होगा, बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये एक चैनल बन रहा है जो कि इतना बड़ा चैनल। लेकिन आप सब लोगों को बता दें, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चैनल को बनाने के लिए मिनिमम हमको 3 पॉइंट्स रिकमेंडेड होते हैं। कब किसी भी ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए हमको 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। यहां पर हमारे पास सिर्फ 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट अवेलेबल है। इसको हम ट्रेंड लाइन नहीं कह सकते। अभी तक अगर हम बात करें तो यहां पर भी हमको हमारे पास 1 पॉइंट, यहां पर हम इसको 2 पॉइंट तो नहीं कैलकुलेट करेंगे, हम इसको 1 पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। या फिर आप जो भी जिस भी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, अगर यहाँ पर ये ब्रेक अगर हुआ तो राइट, उस सिचुएशन में अगर आप इसको ट्रेंड लाइन कैलकुलेट करते भी हैं या फिर इसको अगर आप ट्रेंड लाइन मानते भी हैं, तो देखिए ये ट्रेंड लाइन भी 100 MA के सपोर्ट के पास में ही है। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऑन कर दें, राइट, तो देखिए 100 MA और यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है दोनों की दोनों बहुत ज्यादा नजदीक हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई तो एक और मेजर स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट। जो पहले यहाँ पर एक जो चैनल था जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था, अभी से अगर मैं 2 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो 2 दिन पहले मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर एक चैनल दिखाया था डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि मैं आप सब लोगों को फिर से यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। जो एक चैनल था ये जिसमें 3 पॉइंट्स ऊपर की तरफ थे, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1 पॉइंट और एक और लाइन जिसमें 3 पॉइंट्स 1 2 और उसके बाद यहाँ पर 3 से बाउंस करने की कोशिश करी थी, फिर वापस यहाँ पर तोड़ दिया मार्केट ने, राइट। तो कुछ इस तरीके से ये एक और चैनल था जो कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमको नजर आ रहा था, ये भी ब्रेक हो चुका है। और उसके बाद हो सकता है कि अगर यहां पर ये जो सपोर्ट बन रहा है यहां पर ये भी ब्रेक हो सकता है, क्योंकि यहां पर जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस चीज को देखते हुए हम यहां पर कह रहे हैं कि हो सकता है कि यहां पर ये ब्रेक भी हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में देखिए ब्रेक होने के चांसेस ऐसे ज्यादा क्यों हैं। अगर आप यहां पर MACD देखें तो देखिए क्रॉस डाउन ऑलरेडी हो चुका है। अगर हम RSI देखें तो RSI भी नीचे की तरफ यहां पर पॉइंटेड है, तो ये ब्रेक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। सो दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सेइंग कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ ज्यादा दिखता है। और मैं आप सब लोगों के साथ लेवल्स शेयर कर चुका हूं कि नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल्स हैं, अगर हम यहां पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को अगर हम यहां पे कंसिडर करें तो यहां पर 28,000 के नीचे के लेवल्स हैं। ऊपर के लेवल्स अगर हम बात करें तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 30,000 के आसपास से लेके 30,000 से लेके 28,800 के आसपास के लेवल्स रहेंगे, जो कि पहला सपोर्ट रहेगा। अगर इसके बाद अगर फर्दर अगर नीचे अगर जाता है अगर मार्केट, तो हो सकता है कि हमको यहाँ पे 25, 24, 23 समवेयर अराउंड दैट, या फिर ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है बिटवीन 22 to 24,000, राइट, 22 से लेकर 24,000 के बीच में एक छोटा सा सपोर्ट है। हो सकता है कि मार्केट उन लेवल्स तक भी नीचे की तरफ आ जाए, और यहां पर धीरे धीरे करके जो वीकली मूविंग एवरेज है, जो वीकली 200 मूविंग एवरेज है, वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए कुछ अगले 2-4 हफ्तों के अंदर, और उसके बाद वहां पर जाकर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करें यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है जो कि बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर मुझे दिख रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर, क्योंकि इथेरियम के चार्ट पे भी सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो डेली चार्ट पे अभी फिलहाल के लिए जो चैनल डेली चैनल है वो अभी यहाँ पर हमको ब्रेक होते हुए अभी फिलहाल के लिए नजर नहीं आया है, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी आप सब लोगों को सारी सिचुएशन बता देते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऊपर ये एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बन रही थी, राइट, कुछ ऐसे हम बना सकते हैं, और नीचे की तरफ अगर हम ये ट्रेंड लाइन अगर हम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बना सकते हैं, राइट। तो इसके ऊपर भी एक चैनल बनते हुए हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, और अभी यहाँ पर इथेरियम जो है वो एग्जैक्ट उसी सपोर्ट पर ही है जो कि चैनल का सपोर्ट है।
कुछ लोग इसी चीज को जो कंसिडर करते हैं, जो कि बिटकॉइन के केस में भी कुछ लोग कंसिडर कर रहे थे और उनकी बात सही हो गई, राइट। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हम गलत थे, हम भी सही थे, सब लोग सही थे, क्योंकि हम लोग विक टू विक देखते हैं। देखिए, ये पर्सनल चॉइस होती है कि आपको विक टू विक कैलकुलेट करना है या फिर आपको कैंडल क्लोजर्स के हिसाब से कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये जो है ये पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन मार्केट का सिचुएशन देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर मैं कैंडल क्लोजर्स की अगर मैं बात करूं तो ये रहा कैंडल क्लोजर यहाँ पर, राइट। और इस कैंडल और इस कैंडल क्लोजर को अगर हम यहाँ पर मैप करें कुछ इसी तरीके से इसी यहाँ पर चैनल के अंदर, तो ऑलरेडी कैंडल क्लोजर के हिसाब से तो ब्रेक डाउन हो चुका है, क्योंकि जो कल की कैंडल थी वो ऑलरेडी नीचे की तरफ यहाँ पर क्लोज हो चुकी है, राइट। इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो कैंडल क्लोजर्स के हिसाब से, तो ये फिलहाल के लिए हमको यहाँ पर भी इस प्रोस्पेक्टिव से कैंडल क्लोजर्स के हिसाब से भी हमको नेगेटिव, मतलब कि नीचे जाते हुए यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर अगर हम MACD को देखें तो यहाँ पर भी रेड डाउन हो चुका है, मतलब कि क्रॉस डाउन हो चुका है, नीचे की तरफ आने के चांसेस ज्यादा दिखते हैं यहाँ से इथेरियम के भी। और ओवरऑल सिचुएशन जो है यहाँ पर बेयरिश माहौल जो है वो बना हुआ है। ऐसी सिचुएशन में इथेरियम के टारगेट्स कहां तक हो सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो इमीडिएट सपोर्ट, जो सबसे पहले जो यहाँ पर जो सपोर्ट दिखेगा, राइट, वो कौन कौन से लेवल्स पे दिखेगा वो चीज आपसे बात करेंगे थोड़ी सी। देखिए, ये जो नीचे की तरफ जो विक है, राइट, ये वाला जो विक है एक, और ये वाला जो विक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट बाउंस किया था ऊपर, राइट, तो ये हम कहेंगे कि यहाँ पर हमको एक बाइंग आते हुए दिखी थी पहले भी। तो यहाँ पर इस जोन के अंदर भी बायर्स अभी भी बैठे होंगे, ऐसा नहीं है कि बायर्स इस जोन के अंदर नहीं होंगे, बायर्स इस जोन के अंदर जरूर होंगे, क्योंकि यहां से जो है वो बाउंस करते हुए नजर आया था मार्केट, इसीलिए हम इसको एज अ डिमांड जोन कंसीडर कर सकते हैं। यहां से मार्केट बाउंस हुआ था और इस जगह से मार्केट बाउंस हुआ था, दिस इज अ डिमांड जोन। जहां से मार्केट बाउंस होता है वहां पर डिमांड होती है, इसी वजह से ही मार्केट जो है वो बाउंस होता है वहां पर, राइट। तो ये एक यहाँ पे डिमांड जोन है विच इज समवेयर बिटवीन 2921, मतलब कि आप 2300 एक राउंड फिगर ले सकते हैं। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो 2150, तो ये जो लेवल है ये बेसिकली लेवल्स हो गए 2150 से लेकर 2300 के बीच में, ये जो लेवल्स हो गए ये लेवल हो गए हमारे लिए एक डिमांड जोन। पहला सपोर्ट जो यहाँ पर इथेरियम के लिए बनता है वो ये वाला बनता है। अगर यहां से नीचे फर्दर और फिसलते हैं और उसके बाद और नीचे की तरफ अगर हम यहां पर देखें तो ये देखिए, यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर एक सपोर्ट है, यहां पर एक सपोर्ट है। ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 1700 का लेवल। लास्ट ईयर आपको याद होगा कि जब मार्केट ओवरऑल क्रैश डाउन हुआ था तो यहां पर इथेरियम ने जो यहां पर बाउंस किया था वो 1700 पर 3 बारी सपोर्ट लेकर, 1700 के अराउंड 3 बारी सपोर्ट लेकर यहां पर बाउंस किया था और ऊपर की डायरेक्शन में 4800 के आसपास तक गया था। तो ये जो लेवल है 1700 के, ये नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट हो सकते हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर इथेरियम के लिए हो सकते हैं। अगर इसको अगर यहाँ पे ब्रेक करता है तो टू बी वेरी ऑनेस्ट यहाँ पर ये कोई बहुत बड़ा कोई सपोर्ट नहीं है, ये एक छोटा मोटा सपोर्ट जरूर है। यहाँ पर कुछ देर के लिए मार्केट हो सकता है कि 1-2 दिन के लिए, जैसे अभी रुका हुआ है मार्केट, हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए यहाँ पर फिर से आकर रुक जाए या फिर यहाँ से आकर एक रीटेस्टिंग दे जाए इस यहाँ पर हम चैनल को, जो कि अभी ब्रेकआउट होने की बातचीत कर रहे हैं। मैं आप सब लोगों को बता देना चाहूंगा कि किस तरीके से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखिए, अगर यहाँ तक अगर आया, एक डिमांड जोन मिली, उसके बाद वापस बाउंस किया यहाँ पर इसको रीटेस्ट करने के लिए इसी चैनल को, जिसको ब्रेक करेगा, एंड देन यहाँ पे फिर से नीचे की तरफ आके इसी सपोर्ट को वीक करके फिर फर्दर नीचे की तरफ ऐसे इस तरीके से यहाँ पर आ सकता है बाजार, राइट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। हमको यहाँ पर थोड़ा सा मार्केट को देखना होगा क्या कुछ चल रहा है। 1700 पर नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर 1700 पे रुक गया, जो कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का बॉटम था, तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1700 पर अगर यहाँ पर मार्केट नहीं रुकता है किसी भी कंडीशन में, अगर ऐसा होता है कि यहाँ पर नहीं रुकता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर दिखते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी बातचीत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मार्केट जब फॉल डाउन होता है तो कभी भी हमको गिरती हुई तलवार के नीचे नहीं आना चाहिए, मतलब अदरवाइज मार्केट जो हमको हमारा काफ़ी अच्छा जो है वो लॉस कर सकता है। तो देखिए, यहाँ पर एक सपोर्ट बनता है कुछ इस जगह पर, जहाँ से कि मार्केट बाउंस किया था। यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट गया था समवेयर अराउंड 2000 से करेक्शन ली थी और उसके बाद आया था 1300 के आसपास, राइट। और ये देखिए 1300 के आसपास का सपोर्ट बनता है 1290, एक्चुअली 1300 के नीचे $10 और नीचे। तो ये जो है यहाँ पर अगर 1700 पे रुक गया तो अच्छी बात है, यहाँ से बाउंस कर गया तो। अदरवाइज यहाँ पर 1300 का लेवल विल बी अनदर लेवल, जहां पर की मार्केट नीचे की तरफ आकर सपोर्ट ले सकता है। और ये जो जोन होगा ये 1300 से लेकर इन लेवल्स तक नीचे की तरफ होगा 921 तक। 921 के लिए मैं भी फिलहाल के लिए इतना ज़्यादा नहीं बोलूंगा कि मार्केट के अंदर कितना सेलिंग प्रेशर आता है, क्या कुछ है, लेकिन अगर हम इस
इसके हिसाब से अगर हम सोचें तो ये सारे के सारे सपोर्ट लेवल हैं, क्योंकि पहले भी मार्केट काफी ज्यादा गिर चुका है, अभी भी मार्केट यहां पर गिर रहा है। यहां से अगर हम देखें, ये जो जितनी बड़ी ये जो करेक्शन थी, ये थी यहां से 4800 से लेकर यहां पर 2100 तक, राइट। और अगर हम इतनी ही बड़ी करेक्शन अगर हम यहां पर भी ले लें तो यहां पर एग्जैक्टली वही लेवल्स आ जाएंगे 900 के आसपास के लेवल। जितनी बड़ी यहां पर करेक्शन आई थी, अगर उतनी बड़ी करेक्शन अगर सी वेव में भी आ जाए तो 900 के लेवल्स हमको यहां पर भी देखने को मिल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ऐसे सिचुएशन में हम इन चारों ही सपोर्ट लेवल्स को माइंड के अंदर रखेंगे और उसके हिसाब से ही यहां पर कोई भी चीज करेंगे। यहां पर मेरे हिसाब से इथेरियम के ऊपर या बिटकॉइन के ऊपर कोई भी बुलिशनेस नहीं बनती है। तो ये सारा कुछ अपडेट था यहां पर बिटकॉइन और इथेरियम को लेकर। अब बातचीत करते हैं यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस की, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर लगातार नीचे की तरफ आ रहा है, जिसने ऑल्ट कॉइन्स को अभी तक गिरने नहीं दिया है। ये है हमारा बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट। मैंने बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पर हटा दी हैं। अगर मैं यहाँ पर एक फ्लैट, अगर ये कुछ इस तरीके से लाइन अगर मैं बना दूं, और ये 2 लाइंस बनानी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से सबसे पहले, और यहाँ पर अगर मैं इसको सपोर्ट मानूं तो मार्केट में यहाँ से यहाँ तक जो है ये नीचे की तरफ तो जरूर आया था, और ये नीचे की तरफ आके यहाँ पर एक चैनल बनाया जैसे कि आपने देखा है। उसके बाद ऊपर जाकर ये वापस उसी चैनल में यहाँ पर एंटर कर चुका है, और ऊपर की ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये अभी फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है कुछ इस तरीके से। और ये अगर रेजिस्टेंस का काम कर रही है तो हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट अभी फिलहाल के लिए तो वापस उसी जोन में आ गया जहां से कि शुरू किया था। अगर ऑल्ट कॉइन्स तेजी से क्रैश करते हैं तो बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ चले जाएगी। इसमें सबसे ज्यादा जो मेजर रोल जो होगा वो होगा इथेरियम का, कि इथेरियम कितना ज़्यादा फॉल करता है। अगर इथेरियम बहुत ज़्यादा फॉल करेगा तो बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ऊपर की तरफ जा सकती है। ऐसे सिचुएशन में इथेरियम में से बड़ा कैपिटल मार्केट में से निकल सकता है और डोमिनेंस बिटकॉइन की बढ़ सकती है। कैपिटल जो है वो परसेंटेज ऑफ कैपिटल हो सकता है कि बिटकॉइन की ज़्यादा रह जाए और परसेंटेज ऑफ इथेरियम जो कैपिटल है वो कम रह जाए। तो ये सारा कुछ सिनेरियो है जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर। ये सारा कुछ हमको यहाँ पर दिखता है। अभी फिलहाल के लिए ये सारा कुछ अपडेट है आप सब लोगों के लिए बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, जहां पर मैंने आप सब लोगों को बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट के ऊपर भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया। अब एक कॉइन के बारे में और बात करते हैं, सोलाना, जिसके लिए हम बात कर रहे थे कि अगर मार्केट अगर सपोर्ट ले ले तो काफी अच्छा ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर भी हमको कुछ चीजें ऐसी दिख रही हैं कि यहाँ पर ये भी अपने सपोर्ट जोन के आसपास आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये अपने सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है और ये भी जो है यहाँ पर अपने सपोर्ट जोन के आसपास है। अगर ये सपोर्ट जोन यहाँ पर ब्रेक अगर होता है, सपोर्ट जोन के लिए ब्रेक करने के लिए यहाँ पर 74 के नीचे, 74 के नीचे यहाँ पर जाना पड़ेगा। प्रेजेंटली जो ट्रेड कर रहा है वो 81.5 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से अगर ये नीचे टूटता है तो एक जो वेरी नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, एकदम जो इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा वो 65 के आसपास मिल सकता है। 65 के आसपास आकर हो सकता है कि ये रीटेस्ट करे इसी चैनल, इसी जगह को जहां पर कि ये अभी फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आने के बाद ये फिर से फर्दर नीचे की तरफ यहाँ पर और फिसल जाए कुछ इस तरीके से, राइट। और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो जोन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा समवेयर अराउंड 20 के आसपास, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमको यहाँ पर चार्ट के ऊपर दिख रही हैं। एंड आप सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है कि क्या कुछ दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस कर जाए तो वो फिर ऐसे सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा समवेयर क्लोज टू 146 150 के आसपास के लेवल्स। और 146 150 के आसपास के लेवल्स को अगर इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर अपने ऑल टाइम हाई के नजदीक में इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि समवेयर अराउंड 200 से लेकर 240 के लेवल्स होंगे। ये दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर ओपन है इस समय पर मार्केट के अंदर सोलाना को लेकर। लेकिन मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि अगर बिटकॉइन जिस डायरेक्शन में जाएगा उसी डायरेक्शन में यूजुअली हमने देखा है कि बाकी सारे कॉइन्स भी जाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं ऑफ कोर्स मार्केट के अंदर कि ये कॉइन्स जो है वो अगेंस्ट चलते हैं बिटकॉइन के ट्रेंड के, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो मार्केट ओवरऑल है वो उसी डायरेक्शन में जाता है। बड़े बड़े कॉइन्स स्पेशली जो कि ज़्यादा मार्केट कैपिटल जो है वो होल्ड करते हैं, उन कॉइन्स के अंदर हमने यूजुअली ये चीज़ देखा है कि बिटकॉइन जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में बाकी सारे कॉइन्स भी हमको जाते हुए दिखते हैं। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर सारी जो सिनेरियो है, यहाँ पर जो वेव पैटर्न मैंने आपको बताया बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर ABC वाला, वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। उसी के साथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, वो सारी चीज़ें आप सब लोगों को बता दी मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर इथेरियम के चार्ट के ऊपर क्या कुछ चीज़ें दिख रही हैं वो भी मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर क्लियर कर ही दिया है। और साथ ही साथ यहाँ पर सोलाना के ऊपर और बिटकॉइन डोमिनेंस जो था वो भी सब कुछ सिचुएशन मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लेवल्स के आसपास हमको सपोर्ट एक्चुअली में दिखता है। तो दोस्तों यही कुछ चीज़ें हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आया, ऑफ कोर्स मार्केट अभी इस समय पर बेयरिश है, बेयरिश सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं देना चाहेंगे आप सब लोगों को जहां पर कि सपोर्ट ब्रेक हो चुका हो उसके बाद भी मैं आप सब लोगों को बोलता रहूं कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। मैंने आप सब लोगों से पहले भी ये चीज कहा था कि 37,000 के ऊपर मार्केट जब तक है तब तक मैं यहाँ पर बुलिश ही बात करूंगा, लेकिन जब यहाँ पर 37,000 के नीचे अगर मार्केट अगर ब्रेक अगर हो गया तो वहां पर बेयरिश सिनेरियो बन जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में हम रादर देन कि हम लॉन्ग करके कोई यहाँ पर पैसा कमाने के बारे में सोचें या फिर लॉन्ग कर कोई भी यहाँ पर अपनी चीज़ों को यहाँ पर होल्ड करें या फिर इस तरीके से सोचें, उससे ज़्यादा बेटर सिनेरियो ये है कि यहाँ पर मैं शॉर्ट कर जो है वो कोशिश करूंगा कि यहाँ पर शॉर्ट करके कुछ पैसा जो है वो कमाया जा सके या फिर कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर बनाई जा सकें। तो ऐसा जो है सिचुएशन हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। आप लोगों से कहूंगा कि ट्रेड अगर आपको कोई भी लेना हो तो अपना खुद का एनालिसिस कर लीजिएगा। ये मेरा एनालिसिस है जो कि मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया आज के इस वीडियो के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और सब कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।